पर से करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के दौरे पर मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल शर्मा हैं और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने यहां जनसभा की है। कठुआ विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधित किया, लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। J&K यानी जम्मू और कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये बात कही गई है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दौरे में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में कठुआ विधानसभा सीट पर लोगों को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि आखिर बीजेपी के प्रत्याशी को वोट क्यों करें और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील करते हुए यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में कमल जरूर खिलेगा। कि 370 के बाद बदलाव हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह का बदलाव, जो सीमा पर जिस तरह की हरकतें होती थी आज कहीं नजर आती है क्या? उनके समय में सेना के लोगों के सिर काट करके ले जाते थे। अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह की शांति का वातावरण जम्मू कश्मीर के अंदर है और यहाँ के युवा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और देश दुनिया में निकल करके अपने आप को उस श्रेणी में शामिल करना चाहता है कि जिसमें वो भारत को विकसित बना सके, जम्मू कश्मीर को विकसित बना सके। अवाम के लिए क्या मैसेज? अवाम के लिए यही है कि जिस तरह से आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, आप निश्चिंत रहिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जम्मू का विकास होगा, कश्मीर का विकास होगा और विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी विकसित राज्य बनेगा। ये मैं लोगों से कहना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि आपने जिस नेतृत्व पर भरोसा किया है उस पर भरोसा करिए। 2047 तक विकसित भारत बनेगा और विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा। आरएएस भर्ती 2018-2021 में धांधली को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने सीएमओ में प्रमुख सचिव शेखर अग्रवाल से मुलाकात की है और इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्षों पर मिली भगत करने कर युवाओं को पेपर देने और परीक्षा में टॉप करवाने तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़, संजय क्षोत्रिय ने मिली भगत करके ऐसे युवाओं को आरएएस में टॉप करवा दिया जो पास होने के लायक तक नहीं थे। ऐसे लोगों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आरएएस भर्ती को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने आज फिर पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी मीणा जी, आज आपने बात करी है जिस तरीके से आरएएस जो भर्ती है उसके अंदर घोटाले हुए हैं, क्या कुछ आपने पक्ष रखे हैं इस पूरे मामले में? आपने सीबीआई से जांच कराने की मांग रखी है। सुनो, 2018, 2021 सब पेपर लीक हुए या पहले ही पेपर दे दिए गए। टॉपर को भी पहले ही पेपर दे दिया गया और ऐसे रोल नंबर भी हैं 13 जो परीक्षा में पास नहीं हुए, उनकी कॉपी में दोबारा नंबर बढ़ा दिए गए। और ऐसे हमारे पास कागज़ भी हैं कि गोपनीय शाखा से कैसे पेपर लीक हुआ। तो मैंने सरकार से ये मांग की है, ये निवेदन किया है कि तीनों चेयरमैन के कार्यकाल की जांच कराई जानी चाहिए। जैसे सब इंस्पेक्टर में गड़बड़ घोटाला हुआ है, वैसे ही पिछले राज्य में आरएएस में भी हुआ है। इस पूरे मामले के अंदर आपने जो जांच है वो सीबीआई से करवाने की मांग की है। ऐसे तो इसलिए कि एसओजी के पास उतना स्टाफ नहीं है उस दृष्टि से, बाकी तो एसओजी से कराए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। उदयपुर के मावली कस्बे में मदरसे को आवंटित जमीन को रद्द कराने की मांग को लेकर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा को देखते हुए मावली कस्बे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मदरसे को आवंटित जमीन का विरोध, हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोग, आवंटित जमीन को निरस्त कराने की मांग।
मावली कस्बे में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग एक साथ इकट्ठा हुए और मदरसे के लिए आवंटित जमीन को रद्द करने की मांग की। आपको बता दें कि मदरसे के लिए ये जमीन पिछले सरकार में आवंटित की गई थी। इस बीच सांसद सीपी जोशी का कहना है कि सरकार की तरफ से जमीन आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पहले इन्होंने आवंटित की थी जमीन, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ चुका है और यहाँ इस प्रकार की जमीन की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जिस प्रकार से संतों का और सनातनी लोगों का जनसैलाब देख रहे हैं, वो इसी का परिणाम है कि यहाँ फतेहनगर में भी कई प्रकार के इशू हैं, तो ये आने वाले दिनों में इसका भी समाधान होगा। लोगों के विरोध को देखते हुए मावली कस्बे को पूरी तरह बंद कर दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं इस बीच सर्व हिंदू समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन की जा रही है। लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जबकि दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने एसडीएम मावली की जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त शासन सचिव को पत्र लिखा है। खत के जरिए डीएम ने पिछली सरकार में मदरसे को आवंटित की गई जमीन की वास्तु स्थिति के बारे में सरकार को जानकारी दी। आप देखिए कि पूरे दिन आज मावली की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ता रहा। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी सहित बीजेपी के देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, विधानसभा के प्रत्याशी रहे कृष्ण गोपाल पालीवाल, पूर्व चेयरमैन मावली नगर पालिका के राजेश चपलोत सहित बड़ी तादाद में पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने सर्व हिंदू समाज के बैनर तले इस प्रदर्शन को करने का आह्वान किया था। बंद के आह्वान के चलते आज सुबह से मावली कस्बे में कोई दुकान नहीं खुली, तो वहीं आसपास के कई गांवों से सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मावली पहुंचे और देखते ही देखते सड़कों पर हजारों की तादाद में हिंदू समाज के लोगों का रेला नजर आने लगा। आरोप है कि जलभराव की 4 बीघा से ज्यादा जमीन मदरसे के लिए आवंटित की गई, जो पूरी तरह अवैध है। ऐसे में लोगों के विरोध के बीच प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए जमीन से जुड़ी जांच रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस विवादित मसले का हल जरूर निकलेगा। मावली कस्बे में मदरसे को आवंटित जगह निरस्त कराने के लिए बड़ी तादाद में जन समूह आज पूरे दिन सड़कों पर नजर आया। तो वहीं जिला कलेक्टर ने भी राज्य सरकार को एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर इस मदरसे को आवंटित जगह जल भराव क्षेत्र में आने के चलते अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने की जानकारी साझा कर दी। अब जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी है और जमीन निरस्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। राजसमंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चोरों का आतंक नहीं थम रहा है। स्कूटी सवार चोरों की कोशिश हालांकि नाकाम हो गई है। लोगों के शोर मचाने के बाद ये चोर भाग खड़े हुए। स्कूटी पर सवार होकर ये चोर आए थे। स्कूटी सवार चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। कोशिश उनकी तरफ से बड़ी थी। बन्नास द्वारा थाना क्षेत्र गुंजोल में स्कूटी छोड़कर ये चोर फरार हो गए। जिला मुख्यालय के राणा राज सिंह नगर में इन्होंने स्कूटी चुराई थी। अरिहंत नगर में चोरों ने धावा बोला है। तो राजसमंद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरों का आतंक बिल्कुल नहीं थम रहा है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है चोरों की ये करतूत, चोरों की ये वारदात। स्कूटी सवार चोरों की कोशिश नाकाम रही है। लोगों के शोर मचाने के बाद चोर भाग खड़े हुए, लेकिन ये सीसीटीवी में आप देखिए किस शातिराना अंदाज में पूरी प्लानिंग के साथ चोर आते हैं और उसके बाद स्कूटी को चुरा लेते हैं। लेकिन लोगों के शोर मचाने के चलते वो स्कूटी को छोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। उनके ताले तोड़ने लगे, उनके ताले नहीं टूटे। फिर मेरी एक खिड़की तोड़ी, मेरे घर आए, खिड़की तोड़ के 16 mm का कठोर सरिया जो उन्होंने किससे काटा, दोनों सरिया काट दिए, खिड़की तोड़ दी। तीसरी मच्छर वाली खिड़की तोड़ ही रहे थे, तब मैं जग गया। उसके बाद वो चोर भाग गए। धौलपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं। जिला परिवहन कार्यालय में एसीबी ने छापा मारा है। 2 बाबुओं से इस छापे के बाद पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने के एवज में रिश्वत मांगने की शिकायत मिली थी। करौली एसीबी की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। सीआई जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और इसकी शिकायत की गई। धौलपुर में यह बड़ी खबर, जहां पर जिला परिवहन कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से छापा मारा गया। 2 बाबुओं से फिलहाल इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और ट्रैक्टर के असाइनमेंट बनाने के एवज में कहा जा रहा है कि रिश्वत मांगने की शिकायत
इनके खिलाफ आई थी और अब ये जांच एसीबी की तरफ से हुई है, छापा एसीबी की तरफ से पड़ा है। हरिवीर से और बात करते हैं। हरिवीर, कुछ अभी तक एसीबी ने की तरफ से कार्रवाई में पता चला, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई है वो करौली एसीबी की टीम के द्वारा की गई है। जो सीआई हैं जगदीश भारद्वाज, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई धौलपुर के जिला प्रबंध कार्यालय में जो सूचना पर जो छापामार कार्रवाई है वो की गई है। 2 बाबुओं से पूछताछ की जा रही है, उनको हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर के असाइनमेंट को बनाने के एवज में उन्होंने रिश्वत मांगी थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने रुपए की रिश्वत मांगी थी और ना ही अभी कोई राशि बरामद हुई है। लेकिन अंदर से सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि करीब 3000 रुपए की जो राशि है उसको लेकर के सूचना मिल रही है। लेकिन अभी जो अधिकारी हैं कोई पुष्टि नहीं की है, अंदर जांच चल रही है और जो बाबू है उनसे पूछताछ की जा रही है और कार्यालय में जांच की जा रही है। जो सभी जगह हैं, दस्तावेज हैं, उनको खंगाला जा रहा है, राशि को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक राशि है वो अभी तक बरामद नहीं हुई है। जी हरिवीर, नजर रखें खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। जोधपुर की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश बिरमाराम को गिरफ्तार किया। पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया था बदमाश। बाड़मेर निवासी जग्गाराम बनकर ये रह रहा था। नशीले पदार्थों का किंगपिन बताया जा रहा है। रांची के एक शहर में एक अन्य तस्कर के घर पर ये रहा है, ये भी जानकारी मिली है। 6 साल की फरारी इसने काटी है। शातिरपन की कई कहानियां, यानी कितना होशियार, कितना शातिर है ये, इसकी कई करतूतें सामने आई हैं। फिलहाल अत्याधुनिक ऐप के माध्यम से ये कॉल करता था। पैसों का आदान प्रदान के बाद जब संदेह हुआ तो रांची के एक ठिकाने पर पहुंचे और फिर जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले लंबी यात्रा पर निकला हुआ है। बिहार में रहकर ये काम करने लगा है। बिहार के मुजफ्फरपुर की एक होटल के सीसीटीवी में इसको दिखा गया और ये दिखाई दिया तो होटल में कर्मचारी से बात की। नेपाल जाने की भी जानकारी मिली। फिलहाल तिहारी पहुंचे तो पता चला नेपाल में घुस गया है। रूपन